आपकी अब तक की 43 ईयर्स 40 और 3 43 साल की जिंदगी हमारे बीच में रही है। आप हमारे सामने उठे हैं, बैठे हैं, खाए हैं, पिए हैं, चले हैं, रहे हैं। हमने इस 43 साल की 43 ईयर्स की आपकी पूरी जिंदगी में हमने आपको कभी झूठ बोलते हुए नहीं देखा। आए मक्के की पहाड़ियों के नीचे जमा होने वालों, ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो, कामयाब हो जाओगे। याद कीजिए उस वाक़े को कि जब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ओपनली खुलकर दावत देने का जब हुक्म दिया गया तो आप कोहे सफा पर चढ़ गए। एक पहाड़ी थी मक्के के अंदर जिसको सफा कहा जाता था। उस सफा की पहाड़ी पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब चढ़ गए तो आपने लोगों को आवाज दी। उस पहाड़ी पर चढ़कर कोई खास बात कही जाती थी। हर आदमी न तो उस पहाड़ी पे चढ़ता था और न हर बात उस पहाड़ी पर चढ़कर कही जाती थी। जैसे मस्जिद का एक मेंबर होता है, वो जुमे के दिन इस्तेमाल होता है और जुमे के खुतबे के लिए कोई खास मुकर्रिर और खतीब और आलिम उस पर खुतबा देता है। हर कोई उस मेंबर पर नहीं चढ़ सकता। ऐसे ही उस मक्के की उस पहाड़ी पर हर कोई नहीं चढ़ता था, और जब कोई चढ़ता था तो इसका माना, इसका मतलब ये होता था कि आज कोई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, बहुत ही ज्यादा कोई खास बात कही जाएगी। जब अल्लाह के नबी वहां चढ़ गए और आपने लोगों को इकट्ठा किया तो सब लोग जमा हो गए। जो बीमार था और बिस्तर पर लेटा हुआ था, जो जा नहीं सकता था, तो उसने भी अपने परिवार से, अपने घर से किसी न किसी को भेजा कि तुम जाओ और सुनो कि मोहम्मद क्या कह रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। भीड़ लग गई थोड़ी देर में। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पहाड़ी पर चढ़कर जो बात कही थी वो गौर से सुनिएगा। उस वक्त मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की एज जो थी, आपकी उम्र जो थी, वो 40 साल से कुछ ज्यादा, 40 साल 2 महीना, 40 साल 3 महीना, 40 साल, बल्कि 3 साल तक तो दावत व तबलीग छिप छिप कर की गई। ज़ैद इब्ने अरकम के घर में लोग जमा होते थे छुप छुप कर, और 3 साल के बाद जब खुल्लम खुल्ला ओपनली जब दावत का हुक्म दिया तो इसका मतलब यह है कि 40 साल के बाद तो आपको नबुवत मिली, और 3 साल आपने जो दावत की छुप कर, उसके बाद ओपनली दावत का और तबलीग का हुक्म दिया गया। तो 40 और 3 43 43 साल की उम्र आपकी हो चुकी थी। उसके बाद जब लोग जमा हुए तो आपने जो सबसे पहले दावत दी लोगों के सामने, वो क्या दावत थी, और उस दावत का पर एक्शन लिया गया, और उस एक्शन का कोई रिएक्शन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपनी तरफ से पेश नहीं किया, वरना हालात खराब हो जाते। लोगों, अगर मैं तुमसे ये कहूं, एक एक चीज को सुनिएगा। लोगों, अगर मैं तुमसे ये कहूं, इस पहाड़ी के पीछे जिसके ऊपर मैं चढ़ा हुआ हूं, एक बहुत ही खतरनाक लश्कर, एक बहुत ही डेंजर गिरोह छिपा हुआ है जो तुम्हारा दुश्मन है। आधी रात गुजर जाने के बाद वो तुम पर, तुम्हारी बस्तियों पर, तुम्हारी बीवी बच्चों पर हमला कर देगा। तो तुम मेरी इस बात को मानोगे या नहीं मानोगे? ये कोई दावत नहीं थी,
न कलमे की दावत, न नमाज की दावत, न रोजे की दावत, न हज की दावत, न ज़कात की दावत, कोई अभी हुक्म नहीं दे रहे हैं। अभी यह भी नहीं मालूम उन लोगों को कि मोहम्मद रसूल बना दिए गए हैं। बस आपने पूछा, क्वेश्चन किया, ये बताओ अगर मैं ये कहूं कि इस पहाड़ी के पीछे एक लश्कर छिपा है जो मुझे दिख रहा है, क्योंकि मैं ऊंची जगह पर खड़ा हूं, मैं बुलंदी पर हूं, मुझे दिखाई दे रहा, तुम्हें नहीं। हालांकि लश्कर है नहीं, यह भी आपने कहा। हालांकि लश्कर है नहीं, मैं ये भी कह रहा हूं है नहीं, कोई नहीं छिपा है। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि इस पहाड़ी के पीछे लश्कर छिपा है, तो तुम मेरी इस बात को मानोगे या नहीं मानोगे? अगर मैं ये कहूं कि आधी रात के बाद वो लश्कर तुम पर आक्रमण कर देगा, अटैक कर देगा, तुम पर हमला कर देगा, तो तुम मेरी इस बात को मानोगे या नहीं मानोगे? तो जो लोग पहाड़ी के नीचे जमा थे, उन्होंने जो जवाब दिया, वो जवाब क्या था? आए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, आए अब्दुल मुत्तलिब के पोते, आए अब्दुल्ला के लख्त जिगर, आए अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद, हम आपकी बात बसरो चश्म, हम उसको फौरन कबूल कर लेंगे, फौरन मान लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, यकीन कर लेंगे। हम उसको सर और आंखों पर रख लेंगे, आपकी बात को फौरन, आपकी बात को हम तस्लीम कर देंगे, सरे तस्लीम हम कर देंगे और मान लेंगे कि इसके पीछे एक लश्कर छिपा हुआ है। आपने पूछा क्यों? वाई, वजह क्या है? जबकि मैं ये कह रहा हूं कि इस पहाड़ी के पीछे कोई लश्कर नहीं छिपा है, लेकिन अगर मैं कहूं छिपा है तो मेरी बात को मानोगे या नहीं मानोगे? दिल में उतारने का अंदाज देखिए आप, बात को दिल में जमाने की खूबी देखिए। कोई लश्कर है नहीं, लेकिन अगर मैं ये कहूं कि एक लश्कर छिपा है, तो मेरी इस बात को मानोगे या नहीं मानोगे? फौरन मान लेंगे। छिपा नहीं है लेकिन आप कह रहे हैं तो मान लेंगे। वाई, क्यों? वजह, रीजन, सबब, कारण क्या है? कालू मा जर्रबना इल्ला सिद्का, इसलिए कि आपकी अब तक की 43 ईयर्स, 40 और 43 साल की जिंदगी हमारे बीच में रही है। आप हमारे सामने उठे हैं, बैठे हैं, खाए हैं, पिए हैं, चले हैं, रहे हैं। हमने इस 43 साल की 43 ईयर्स की आपकी पूरी जिंदगी में हमने आपको कभी झूठ बोलते हुए नहीं देखा, हमने कभी आपको अमानतों में खयानत करते हुए नहीं देखा, हमने आपको कभी लहू लइब में, खेल कूद में नहीं देखा, हमने आपको कभी धोखा देते हुए नहीं देखा, हमने कभी आपको किसी को परेशान करते हुए नहीं देखा। एक आलिम के लिए, एक मुकर्रिर के लिए, एक खतीब के लिए, मस्जिद में बोलने वाला और जुमे का खुतबा देने वाले के लिए जरूरी है कि वो लोगों के सामने दीन की दावत देने से पहले अपना एक रिकॉर्ड, अपना एक किरदार, अपना एक कैरियर, अपना एक पास्ट, पहले की जिंदगी लोगों के सामने साफ सुथरी पेश करे, तब लोग उसकी बात को मानेंगे। अगर उसका करैक्टर बैड रहा, उसका अखलाक बुरा रहा, उसका किरदार बुरा रहा, फिर वो दावत देता है, तो लोग उसके बैड किरदार की वजह से उसकी बात को तस्लीम नहीं करेंगे। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अभी नमाज की बात नहीं बोली, अभी कलमे की बात नहीं बोली, अभी अपने आप को रसूल भी नहीं कहा, अभी नबी अकरम ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ अपने बारे में बताया। बताओ, अगर मैं ये कहूं कि इस वादी के पीछे, इस पहाड़ी के नीचे एक लश्कर छिपा है, मेरी इस बात का इकरार करोगे या नहीं करोगे? कहा करेंगे। क्यों? आलो मा जर्रबना इल्ला सिद्का,
वजह है करने की, हमने आज तक आपको झूठ बोलते हुए नहीं सुना, तो आज कैसे आप झूठ बोल सकते हैं? तो सुनो, अब देखिए, तो सुनो, जब मैंने बंदों के मामले में कभी झूठ नहीं बोला, इंसानों के मामले में झूठ नहीं बोला, मानव के विषय में, मानवता के विषय में, इंसानियत के सब्जेक्ट में जब मैंने झूठ नहीं बोला, तो अल्लाह ताला के ताल्लुक से मैं झूठ कैसे बोल सकता हूं? लोगों सुनो, अल्लाह ने मुझे रसूल बनाकर भेजा है, लोगों में अल्लाह का पैगंबर हूं। 40 साल की उम्र में गारे हिरा पहाड़ी की एक गार के अंदर मेरे ऊपर कुरान की आयतें नाजिल हुई हैं। अल्लाह ने मुझे अपना रसूल बनाया है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरमुल लज़ी अल्लम बिल कलम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। ये कुरान की आयतें मेरे ऊपर नाजिल होकर मोहर, नबुव्वत की मोहर मेरे ऊपर लग चुकी है। लोगों, अपने आप को अल्लाह के अज़ाब से बचाओ। लोगों, एक अल्लाह की इबादत करो और उस अल्लाह के अलावा किसी को अपना माबूद मत बनाओ। वही तुम्हारा हाजत रवा है, वही तुम्हारा मुश्किल कुशा है। क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू। आए मक्के की पहाड़ियों के नीचे जमा होने वालों, ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो, कामयाब हो जाओगे। तुम लिकुल अरब वल आजम, अरब के भी मालिक बन जाओगे और आजम के भी मालिक बन जाओगे। अल्लाह तुम्हें पूरी दुनिया को एक मुल्क बनाकर तुम्हारे कदमों में डाल देगा। सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो, एक अल्लाह की इबादत करने वाले बन जाओ। अब आपने जब ये दावत दी, तो अब कोई ये नहीं कह रहा है कि अरे मोहम्मद तुम झूठ बोलते हो। वो जबान ही नहीं उन पहाड़ी के नीचे रहने वालों के पास जो ये कह सके कि मोहम्मद इतना बड़ा झूठ, अल्लाह का रसूल, अल्लाह का नबी होने का दावा कर रहे हो। झूठा कहने का हक नहीं है, न कह पा रहे हैं। क्यों नहीं कह पा रहे हैं? क्योंकि अभी तो कहा था कालू मा जर्रबना इल्ला सिद्का। 43 इयर्स में, 43 साल की जिंदगी में कभी झूठ बोलते हुए नहीं पा, अभी इकरार किया था, एक्सेप्ट किया था। अब ये कैसे कहते कि तुम झूठ बोल रहे हो? सब खामोश, एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं। इसकी बात माने कि ना माने, ये कभी झूठ तो नहीं बोला। किसी के अंदर जब हिम्मत नहीं हुई कुछ कहने की, तो घर का आदमी आगे बढ़ा, सगा चचा आगे बढ़ा और आगे आगे बढ़ते हुए कहता है अलिहाजा जमातना या मोहम्मद तब्बन लक। अरे मोहम्मद, क्या इसीलिए तूने जमा किया, हमको इकट्ठा किया, यही सुनाने के लिए, अपनी कहानी बताने के लिए, अपनी स्टोरी सुनाने के लिए तूने हमको यहाँ जमा किया? अलिहाजा जमाताना, क्या इसीलिए यहाँ हमको एकत्रित किया, यहाँ तूने हमको जमा किया? तब बल लगा, अगर अपनी स्टोरी सुनाना तेरा मकसद है तो तू बर्बाद हो जा। तब बल्लक, आए मोहम्मद तू मिट जा, आए मोहम्मद तेरा नामो निशान खत्म हो जाए, तेरा नामो निशान मिट जाए। देखा कितना बड़ा एक्शन लिया अबू लहब ने। आए मोहम्मद तू मिट जा, तब बल्लका या मोहम्मद, आए मोहम्मद तू बर्बाद हो जा। इस एक्शन का अगर फौरन रिएक्ट होता और अल्लाह के नबी अगर गुस्से में आ जाते तो जानते हो हालात बिगड़ते। आप समझ रहे हैं ना कि मैं इस बात को क्यों कह रहा हूं? बहुत अच्छी तरीके से आप समझ रहे होंगे। आज मुसलमान बड़ा जज्बाती हो गया है। कहीं पर भी कोई एक्शन होता है हम उसके जवाब में फौरन रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं, और यही तो हमारा दुश्मन चाहता है। हम उनके हाथों में फौरन दोनों स्वीट्स, लड्डू उनके हाथ में दे देते हैं कि लो, वो जो चाहते हैं हम उनको उनके मकसद में कामयाब कर देते हैं, और फिर वो एक बात का बवंडर बन जाता है। इतनी बड़ी बात होती नहीं है जितना बना दिया जाता है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये कहा गया कि तब बन लका या मोहम्मद, है मोहम्मद तू बर्बाद हो जा, आपकी आंखों में आंसू आ गए,
आपने अपने चचा अबू लहब को यह भी नहीं कहा कि मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। बहुत से लोग ठीक है, अरे यार कम से कम मुझे आपसे ऐसी तवक्को नहीं थी, ऐसी उम्मीद नहीं थी। नहीं, आपने ये भी नहीं कहा। खामोशी के साथ पहाड़ी से उतरे, नीचे उतरने के बाद सीधे चल दिए। खामोशी ने ये बता दिया कि हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं है। बहुत से सवालात ऐसे होते हैं कि जिनका जवाब खामोशी होता है। इसीलिए मसल मशहूर हो गई कि हाथी खामोशी के साथ चलता रहता है और कुत्ते भौंकते रहते हैं। 1000 कुत्तों के भौंकने पर भी हाथी की खामोशी मशहूर है। हाथी हर भौंकने वाले कुत्ते के आवाज पर अगर पीछे मुड़ मुड़कर देखने लगे तो फिर हाथी अपनी मंजिल मकसूद तक, अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगा। अगर अपनी मंजिल तक पहुंचना है तो खामोशी के साथ आगे बढ़ते रहिए। हर किसी के सवाल का जवाब देना, हर आंधी से टकरा जाना और हर हालात में हम एक्शन का रिएक्ट करने लगे और उसका जवाब देने लगे तो हम अपने मकसद के अंदर कामयाब हो जाएंगे। हम अपने मकसद के अंदर कामयाब हो जाएंगे। मेरे भाइयों, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जिंदगी हमें बतला रही है कि एक्शन का रिएक्शन नहीं, पहले सोचो समझो और उसके बाद गौर करो। उसके बाद गौर करना चाहिए। आप अपने घर चले आए, जब आप अपने घर आ गए, अल्लाह के नबी तो खामोश रहे, नबी अकरम ने तो कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अबू लहब की जबान से निकले हुए इन जुमलों को रिकॉर्ड कर लिया और उसके बाद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तरफ से जो दिफा किया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, वो कयामत की सुबह तक रहेगा। 1400 साल पहले कुरान करीम के अंदर ये सूरत नाजिल हुई थी और आज भी पढ़ी जाती है और कयामत की सुबह तक अबू लहब के ऊपर बद्दुआ करती रहेगी। तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब। मेरे नबी को कहता है कि बर्बाद हो जा। तब्बत यदा अबी लहब, आए अबू लहब तेरे दोनों हाथ हलाक हो जाएं, तेरे दोनों हाथ बर्बाद हो जाएं, व तब और तू भी मिट जा, तेरा नामो निशान भी मिट जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसका जवाब दिया। इससे यह भी पता चलता है कि सब्र के साथ अगर आप खामोश रह जाएं, आप दिफा ना करें तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से दिफा होता है। मेरे भाइयों, ये वाकया हमें बतला रहा है कि हमें बहुत ही होशियारी और दानाई और अक्लमंदी से काम लेने की जरूरत है। उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमा, ये दावत व तबलीग, लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाना और बुराइयों से रोकना, ये ऐसे ही फर्ज है हर मुसलमान के ऊपर जैसे 5 वक्त की नमाज फर्ज है, जैसे रमजान के पूरे महीने के रोजे रखना फर्ज है।